बालाघाट से 12th बायोलॉजी की छात्रा हूँ। सर, हमारा स्कूल MLB स्कूल EFA स्कूल के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रति माह एक हस्तलिखित पत्रिका छपती है, जिसमें हमें बड़ी से बड़ी महान हस्तियों का साक्षात्कार लेना होता है। तो इस माह हमें आपका साक्षात्कार लेने के लिए कहा गया कलेक्टर महोदय जी का। तो सर, क्या आपकी परमिशन है? बिल्कुल परमिशन है। पहला चीज तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम भी तुम लोगों जैसे स्कूल से पढ़े हुए हैं। सर, आपने इतने सारे पद है, तो आपने इसी पद को क्यों चुना? देखिए, पहले तो शुरू में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कई बार छोटे ड्रीम्स रहते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब मैं 12th में पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मुझे टीचर बनना चाहिए। कालांतर में कुछ दिन बाद ये हुआ कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। जब 12th पास हुए तो फिर मेडिकल की पढ़ाई करने चले गए। मेडिकल की पढ़ाई करते करते वेटनरी में सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट के थ्रू। तो महाराष्ट्र में ग्रेजुएशन किया हम लोगों ने। तो वहाँ ख्याल आया कि हम लोगों को देश की सबसे बड़ी परीक्षा जो हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, तो वो परीक्षा हमको देनी चाहिए। और उस समय भी बहुत सारे बच्चे जो टेक्निकल एजुकेशन में थे वो तैयारी कर रहे थे, इसलिए इस सर्विस का ध्यान आया और हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट की। सर, मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ और प्रश्न पूछूंगी। जी सर, सरकारी स्कूल जुलाई माह से प्रारंभ हो जाते हैं, तो सर आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कैसे करें? देखिए, मुझे याद है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो गर्मी की छुट्टियों में घर पे ही रहते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो खेलना होता था या पढ़ाई करना होता था, या पढ़ाई से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती थी, बुक्स लेना है, ड्राइंग बुक्स लेना है, किताबें लेनी है, ये एक्टिविटीज करते थे। तो हमारा जो 1.5-2 महीने का पीरियड रहता है उसको हमको यूज करना चाहिए। मतलब सिर्फ खेलने में ही हमको अपना गर्मी की छुट्टी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और शुरू का जो 1 महीने 2 महीने होता है जिसमें कोर्स में क्लासेस लगने में भी दिक्कत होती है स्कूलों में कई बार, तो हमको उस पीरियड का भी सदुपयोग करना चाहिए। मुझे याद है कि हम लोग जो रिसर्च पीरियड होता था वहां भी बैठ के होमवर्क करते थे या पढ़ाई करते थे जमीन पर बैठ के। तो मुझे लग रहा है सारे बच्चों का ओरिएंटेशन उसी तरफ होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं 9th-10th में था, तभी मेरे सपने थे कि मुझे टीचर बनना है। 12th पास के बाद मुझे लगा डॉक्टर बनना है। तो ये जो चीजें हमको मोटिवेट करती हैं, जो हमारा ड्रीम है, आप ड्रीम नहीं रखेंगे तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। और ड्रीम को पाने के लिए हमको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो मोटिवेशन हमारा इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए। सर, कला और शिक्षा एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकती है? बिल्कुल होती है। कला भी शिक्षा ही है। जो आर्ट है वो किसी चीज का भी हो, वो शिक्षा ही है बेसिकली। और आर्ट जो है आपके माइंड को फीड करता है। चाहे आप म्यूजिक करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, ये चीजें ऐसी हैं जो आपके माइंड को मोटिवेट करती है, उसी से आप पढ़ाई की तरफ आपका रुझान होता है। थैंक यू।